आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं फिजिक्स का 2018 का एमसीक्यू का सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो आपका सीरीज चल रहा था प्रीवियस ईयर एमसीक्यू का सॉल्यूशन का वीडियो आते जा रहा है। 2017 का वीडियो भी अपलोड हो चुका है, ये 2018 का है। देखिए इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको हम लोग इस वीडियो में बारीकी से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखेंगे क्या है। सबसे पहला सवाल आपका द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम ईच प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम। कहने का मतलब बोल रहा है कि दो चार्ज को रखे हैं हम लोग, डिस्टेंस कितना का है 1 मीटर का, बाकी इसका 1 माइक्रोकूलम का आपका चार्ज का वैल्यू है। तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो कितना होगा वो आप देखिए इसमें आपका फॉर्मूला बनता है K(Q1 Q2 बाई R) बनता है। तो इसी फॉर्मूला पे हमको बनाना है। तो K का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 का पावर 9। ठीक है, 1 माइक्रोकूलम यानी 10 का पावर -6 कूलम और एक और बार 10 का पावर -6 कूलम बाई 1 मीटर। ठीक है, तो 9 इंटू 10 का पावर 9, तो 9 तो रह ही जाएगा, बाकी बचा 10 का पावर 9, तो 10 का पावर 9 -12 कितना बचा 10 का पावर -3 बचा, यानी 9 इंटू 10 का पावर -3 जूल आपका उत्तर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिला होगा। यानी कि ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको पूछ सकता है और बाकी आपको न्यूमेरिकल भी छोटा सा आपका पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कब का, ये देखिए 2018 का। ठीक है, चलिए ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी, आप टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल जो है आप लोग खुद जवाब दे सकते हैं कि कितना आसान सा है। 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू, आपने 9, 10, 11, 12 जितना भी पढ़ा होगा अभी तक में, तो हर एक क्लास में आपको ये टॉपिक, छोटा सा टॉपिक होता है एक लाइन का, वो जरूर देखने को मिला होगा। तो कैसे इसको निकालते हैं, 1 किलो वाट को 1000 लिखते हैं और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो 3600 सेकंड होता है। 60 इंटू 60 करते हैं। ठीक है, तो देखिए 1000 और 2 10 का पावर 5 आ जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये चीज़ तो कहीं भी नहीं है। हमको क्या मिलेगा 3.6 इंटू 10 का पावर 6 करेंगे तो वो आपका ऑप्शन मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर 6। अब कैसे हो रहा है ये भी जान लीजिए। हम 10 से इसमें डिवाइड किए और 10 एक यहाँ इंटू किए, इसको पॉइंट में बदल दिए और ये 10 यहाँ पे जोड़ दिए, आ गया 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। ठीक है, अगला चलेंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या देख रहा है, ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है। आपका फॉर ए कंडक्टर द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J वेक्टर, कंडक्टिविटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर इज, दोनों के तीनों के बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा बाई E। ठीक है, J वेक्टर इक्वल टू E बाई सिग्मा, या J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा E, या D में आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है यहाँ पे कि ये फॉर्मूला होता है आपका J इक्वल टू सिग्मा E। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल में। हम लोग क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए प्लेटिनम इज 0.0001, इट्स रिलेटिव परमिएबिलिटी इज। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी इसका क्या हो जाएगा उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंडक्टेंस। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंडक्टेंस आपको बताना है। तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालना है इंडक्टेंस का, आपका देखिएगा। इंडक्टेंस हम लोग यहाँ पे लिखते हैं L/di/dt पढ़ते हैं या फिर ½ Li² पढ़ते हैं। तो हम लोग मान लीजिए इंडक्टेंस में पढ़े ½ Li², क्या पढ़े, एनर्जी पढ़े। एनर्जी में हम लोग लिखे mL2T-2। ठीक है, L का हमको निकालना है और I² का क्या लिखेंगे A²। ये जो होगा इधर जाएगा तो क्या लिखेंगे mL2T-2 A का पावर -2, यानी ऑप्शन नंबर देखिएगा तो आपको ए नंबर आपको दिखेगा mL2T-2 ऑफ A-2। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका। इन ए सीरीज LCR सर्किट L इक्वल टू 8 हेनरी, C इक्वल टू 0.5 माइक्रोफराड एंड R इक्वल टू 100 ओम। ठीक है,
द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर एल सी। यहाँ पे हम लोग जब इसको पुट करेंगे, आप खुद से घर में इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको एल सी का सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, यानी एल का वैल्यू 8 और कूलम में यानी आपका कैपेसिटर का वैल्यू में आपको क्या करना है 0.5 है ना, तो 0.5 माइक्रो में है, तो माइक्रो को 10 का पावर -6 में चेंज करेंगे, 10 का पावर -6 में हम चेंज करेंगे। जैसे ही चेंज करेंगे तो आपका उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका देखने को मिल जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल में देखते हैं क्या है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर रिलेटेड एज। ठीक है, कैसे रिलेट होता है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आपका ऑप्शन है बी नॉट इक्वल टू सी ई नॉट, ई नॉट इक्वल टू सी बी नॉट, या ई नॉट इंटू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या उत्तर है। देखिए फॉर्मूला होता है, याद रखिए, ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी होता है। ठीक है, तो ई नॉट बाई बी नॉट ये इक्वल टू सी होता है। तो यहाँ से जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसको घुमा करके भी पूछ सकता है कि सी बराबर हम लोग लिखें तो बी नॉट बराबर क्या लिखेंगे, तो बी नॉट बराबर यहाँ से क्या लिखेंगे, ई नॉट बाई सी लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे ना, बी नॉट बराबर ई नॉट बाई सी लिखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर तो यहाँ पे भी सही है, लेकिन हो सकता है आपको बदल के भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला है व्हेन लाइट वेव ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेज, वेवलेंथ इंक्रीजेज, वेवलेंथ रिमेन्स अनचेंज, इट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज। सबसे पहला बात कि एयर से ग्लास जाएगा, अलग अलग मीडियम है, तो आपका फ्रीक्वेंसी तो चेंज होता नहीं है, घटता बढ़ता कुछ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। वेवलेंथ बढ़ेगा या घटेगा ये तो होना ही है, तो ये आपका हो गया खत्म, दो ऑप्शन खत्म, बचा आपका डिक्रीजेज इंक्रीजेज। अब एयर से ग्लास में गए, तो एयर से ग्लास में गए तो लाइट कहाँ स्लो हो जाएगा, स्पीड इसमें कम हो जाएगा। स्पीड अगर कम हो जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ ये कम, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, अगर वेलोसिटी कम तो लैम्डा भी कम, यानी आपका वेलोसिटी घटेगा तो वेवलेंथ भी क्या होगा, घटेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज। हम लोग कैसे लिखते हैं मोमेंटम। सबसे पहला बात कि आपको मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे आपका मोमेंटम जो पूछा गया है, हम लोग क्या लिखे, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी यहाँ पे तो हमको कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, तो यहाँ पे जो है आपका मास इनटू वेलोसिटी आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन याद रखिए कि जो हम लोग का फॉर्मूला होता है वो किस में होता है, फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी में। वो कैसे निकालते हैं, यानी मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है फोटोन के लिए फ्रीक्वेंसी के टर्म में, वो हम लोग लिखते हैं ना, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी लिखते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग अगर मोमेंटम ये क्या है, पी है, तो पी बराबर क्या लिखेंगे, लैम्डा बाई, या फिर पी बराबर क्या लिखेंगे, एच बाई लैम्डा लिखेंगे। तो एच बाई लैम्डा कहीं भी नहीं है। अब लैम्डा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी बराबर सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा लिखते हैं। तो लैम्डा बराबर क्या लिखेंगे, सी बाई भी लिखेंगे, यानी एच और ऊपर में चला जाएगा क्या आपका क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लैम्डा की जगह क्या लिखेंगे, सी बाई भी लिखेंगे। तो सी बाई बी, याद रखिए सी बाई बी, तो सी इसके जगह पे हमको क्या लिखना है, सी लिखना है, भी ऊपर चला जाएगा, यानी एच बी बाई सी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी एच बी बाई सी, यानी ऑप्शन नंबर ए। आपको फिर से एक बार बता दिया जा रहा है कैसे इसको सॉल्व करना है। फॉर्मूला आप याद रखिए कि लैम्डा बराबर होता है एच बाई पी। ठीक है, एच बाई पी होता है। अब एच बाई पी होता है ना, तो पी के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, पी बराबर हम लोग रखेंगे एच बाई लैम्डा। अब लैम्डा क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी बराबर न्यू लैम्डा होता है,
लैम्डा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी बाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, सी बाई भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एच बी बाई सी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग कहाँ से चले, हम लोग वेवलेंथ का फॉर्मूला मालूम था, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला को देखे और उसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट के फॉर्मूला से रिलेट कर दिए, वहाँ आपको फ्रीक्वेंसी का यूज होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस है उस हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या ये ऑप्शन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का के मैक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज इंटू कितना वोल्टेज है, यानी ई इंटू भी होता है। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कट ऑफ वोल्टेज का सिर्फ इंटू कर देना इलेक्ट्रॉन के साथ, तो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम चार्ज हो गया, वोल्टेज कितना है 1.5 हो गया। ठीक है, 1.5 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग इंटू करेंगे तो कितना आएगा वो देखिएगा। ठीक है, इंटू करेंगे तो मान लीजिए इसको हम लोग इंटू करते हैं 1.6, 16 इंटू 15 की कितना आएगा, देखिए 80 आ गया और 16। ठीक है, तो 0 4 और 2 2.4 आ रहा है, यानी 2.4 इंटू 10 का पावर माइनस 19। बस यही ध्यान रखना है कि फॉर्मूला क्या है, के मैक्स बराबर ई बी नॉट होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा 2.4 इंटू 10 का पावर माइनस 19 में आपका ऑप्शन नंबर सी आपको दिखेगा कि ऑप्शन नंबर सी में ये दिया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल में चलेंगे, 11वां नंबर है आपका, ये दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि कितना प्रोटॉन है और कितना आपका न्यूट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन है, कौन सा सही है ऑप्शन आपको देख लेना है। ठीक है, तो आपको देखना है कि कितना आपका प्रोटॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सब बताना है। ठीक है, जितना आपका यहाँ पे मान लीजिए 88 लिखा हुआ है ना, तो आपका प्रोटॉन हो जाएगा 88। ठीक है, बाकी आपका ये क्या रहता है, यहाँ पे मास नंबर रहता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मास नंबर में से इसको घटा देंगे, क्योंकि हम लोग का मास नंबर में से घटाने का मतलब क्यों है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर होता है मास नंबर। ठीक है, तो मास नंबर होता है, तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 138 न्यूट्रॉन और 88 प्रोटॉन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगला सवाल में, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स या प्रोटॉन्स। देखिए इसके पहले जो आपका 17 या आपका 16 में क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है उसमें पूछा था पी टाइप में क्या होता है, तो पी टाइप में हमने क्या बताया कि होल्स का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, लेकिन यहाँ पे एन टाइप पूछा है, तो एन में क्या होना चाहिए, एन फॉर क्या होता है, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज किस में है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।